समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने हेलीकॉप्टर से किया ताबड़तोड़ जनसभा। बता दें कि समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जौनपुर लोकसभा 73 के प्रत्याशी भी हैं। आज उन्होंने बीआरपी के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद मुंगरा बादशाहपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जनसभा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने मंच से रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे गाना सुनाकर अपने जनसभा में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए सुनाते हैं अशोक सिंह ने क्या की जनता से अपील। मैं दिखाना चाहता हूं जौनपुर के लोगों को जो किसी के बहकावे में जाते हैं। एक किसान भी बैलगाड़ी से भी चल सकता है, हवाई जहाज़ से भी चल सकता है और एक किसान भी व्यापारी बन सकता है। मैं किसान का बेटा हूं। मैंने ये सफ़र तय किया है, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश किया है मैंने। और मैंने किसान का बेटा होने के नाते मैंने हल भी जोता है, मैं बैलगाड़ी पे भी चला हूं और मैंने पंप सेट भी चलाने का काम किया है, मैंने कुदार भी चलाने का काम किया है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कोई भी हो सकता है, तो किसी को निगेटिव न लो। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो भ्रष्टाचारी लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे बीएसपी के हों, ये जो लोग आए हैं, एक तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार करके आए हैं, बीजेपी का दामन में उसको अपना पाप धोने के लिए आए हैं, वो उनको जनता नहीं पसंद कर रही है। और दूसरे जो है बाबू सिंह कुशवाहा, वो भी हैं, कृपा शंकर सिंह के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, जो कि बसपा में भ्रष्टाचार के समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं। और जो श्याम सिंह यादव हैं, जो बसपा के कैंडिडेट थे, धनंजय सिंह बेचारे जैसे अच्छे नेक इंसान कोई नहीं होगा, उनकी पत्नी का टिकट काट के आए हैं, क्योंकि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की मायावती जी, उनका टिकट काटे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज विकास क्रांति पार्टी स्वच्छ को उतारी है और मैं भी यहाँ पे 73 लोकसभा जौनपुर से लड़ने जा रहा हूँ। तो मैं किसानों के हित में काम करूँगा, इसलिए मैंने ये दिखाया है कि धूप में चल के आप काम करोगे तब देश का विकास होगा। और यही चीज़ दिखाया और ये भी दिखाया हूँ कि हर किसान, हर गरीब आदमी हेलीकॉप्टर पर भी चढ़ सकता है। नहीं, भारतीय संविधान ये कहता है कि लोगों को हंसाने का काम करो। भारतीय संविधान ये कहता है लोग अगर मरते रहें तो ऐसा करो, ऐसा हंसो कि 2 दिन की ज़िंदगी उनकी और बढ़ जाए। तो मैं यही काम करता हूँ। बेचारे धूप में बैठे हैं, मेरे गाना सुनने से अगर 2-4 लोगों को अगर आनंद आता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम 40 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं पूरे देश में। कुछ के पर्चे खारिज हो गए हैं और कुछ के हैं जो लड़ रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। गाजियाबाद लड़ा, कर्नाटक लड़ा, महाराष्ट्र लड़ा, दिल्ली लड़ा और हम भी लड़ रहे हैं 6वें चरण में 73 लोकसभा जौनपुर से। मैं कह रहा हूँ इस बार न इंडिया गठबंधन 200 से ज्यादा ले पाएगी, न इंडिया गठबंधन 200 से ज्यादा ले पाएगी। मैं गठबंधन की बात करता हूँ, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, गठबंधन की बात कर रहा हूँ। किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। अगर हम जौनपुर से जीत के जाते हैं, अगर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति के बाद सरकार बनाने का दावा करूंगा। इतनी पावर रखता हूं। अगर मैं जौनपुर से जिताने का आपने काम किया तो इतनी पावर रखता हूं कि राष्ट्रपति के पास जाऊंगा और सरकार बनाने का काम करूंगा। तो सारी पार्टियां हमको समर्थन देने के काम करेंगी। मैं किसी का समर्थन लेने का काम नहीं करूंगा। मैं अपनी शर्तों पर समर्थन लेने का काम करूंगा, अपनी शर्तों पर सरकार बनाने का काम करूंगा। साथियों 73 लोकसभा जौनपुर की बात करें, आपने जौनपुर में देखा होगा लोग आते हैं, जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कभी न कभी सांसद रहे हैं, कभी न कभी मंत्री रहे हैं। कोई कांग्रेस में घोटाला किया है तो कोई बहुजन समाज पार्टी में मंत्री बनकर घोटाला किया है और आज कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है तो कोई बसपा में घोटाला करके समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया है। और कोई तो ऐसा है जो पिछले बार 5 साल से सांसद रहा, जौनपुर के लिए कोई काम नहीं किया, वापस कहता है कि मैं काम करने का वादा करता हूं, वापस कहता है कि मैं काम करने का वादा करता हूं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं कोई मिनिस्टर नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई प्रधान नहीं, मैं गांव का प्रधान तक भी नहीं हूं। मेरा एक विद्यालय है महाराष्ट्र में। मैंने जौनपुर के ये नहीं देखा कि मैं किस समाज का हूं। यादव समाज की लड़की को जो मेरे ऑफिस में काम कर रहे थे, उसको मैंने प्रिंसिपल बनाने का काम किया, इसलिए कि वो जौनपुर की थी। मैंने माइनॉरिटी की, इलाहाबाद की,
एक लड़की थी, उसको प्राइमरी का प्रिंसिपल बनाने का, हेडमास्टर बनाने का काम किया है। मैंने जौनपुर के जो रिक्शा चालक थे जिनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में नहीं हो सकता था, उनको मैं एडमिशन लेने का, फ्री में लेने का काम किया है और पूरे साल की फीस माफ करने का काम किया है गरीबों का। मैं बिना सांसद विधायक बने, मंत्री बने, मैंने लोगों के, जौनपुर वालों के हित में काम किया है। मैं चाहता था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं से लड़ने का काम कर सकता, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की बात को याद रखता हूं। उन्होंने कहा था जो इंसान अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो गांव को निमंत्रण देने का उसको कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी दे, फिर गांव की बात करे और फिर जिले और देश की बात करे। तो लोगों ने मंत्री बनके, सांसद विधायक बनके, जितनी भी पार्टियों के लोग खड़े हैं, कभी भी जौनपुर से हम जो ब्लैक मनी है, काला धन वापस लेके हिंदुस्तान में आएंगे और वो भारत के हर जनता के अकाउंट में, एक व्यक्ति के अकाउंट में 14 लाख रुपए डालने का काम करेंगे। 2014 में उनकी सरकार आई, 2019 में भी उनकी सरकार आई, लेकिन 14 रुपए भी किसी के खाते में ब्लैक मनी के नाम से नहीं डालने का काम किया उन्होंने। मैं कहता हूं, मौजूदा सरकार कहती है कि मैं 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना